नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम में कविता क्रमांक 5 गुरुबानी कवि गुरु नानक इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पहले 2 पदों की जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में शेष 3 पदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पन्ना क्रमांक 24 देखिए। सबसे पहले पदों का पठन, उसके बाद शब्दार्थ और पद का आशय देखेंगे। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। छात्रों, यहाँ इस पद में आए कठिन शब्द देखिए। अहिनिसी मतलब दिन रात, सारी इसका अर्थ है स्मरण, खिनु पलु मतलब क्षण भर या पल भर, विरले इसका अर्थ है अलग, हऊ में मतलब अहंकार, सोगु इसका अर्थ है ईश्वर, हार मतलब माला, मेले इसका अर्थ है मिले। कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण कृति है। छात्रों, यहाँ इस पद का आशय देखेंगे। प्रस्तुत पद में कवि ने भक्ति का महत्व हमारे सामने रखा है। वह पहली ही पंक्ति में क्या कहते हैं? मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी। इसका मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि दिन रात ईश्वर का स्मरण कीजिए। जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। यहाँ अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो क्षण भर के लिए, जो पल भर के लिए ईश्वर का नाम स्मरण नहीं भूलते, जिनकी जुबान पर हमेशा ईश्वर का ही नाम रहता है, जो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हैं, वह इस संसार में अलग होते हैं। ऐसे जो लोग हैं वह ईश्वर के समान ही होते हैं। छात्रों, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन इनके रूपों में हम ईश्वर को देख सकते हैं। हमारी जो भूमि है वह संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत कबीर, गुरु नानक, ऐसे महान संत हमारी भूमि, ऐसे महान संतों ने हमारी भूमि पर जन्म लिया है। और ऐसे जो लोग हैं वह ईश्वर के समान ही है। इसलिए वह कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वह थोड़े ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जुबान पर हमेशा ईश्वर का नाम रहता है। वह सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु। यहाँ कवि अगली पंक्ति में कहते हैं कि अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और ईश्वर की ज्योति से अपना जीवन प्रकाशमय करो। हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। कवि आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अहम भाव है, जो व्यक्ति अहंकारी है, उसे कभी भी ईश्वर नहीं मिल सकते। जो सिर्फ मैं मेरा यह करता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है?
वह अगली पंक्ति में कहते हैं गुरु मुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इसका मतलब क्या है कि यह कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली हो ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। और जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है उसी व्यक्ति को ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी संकट आए, ईश्वर उस व्यक्ति को उस संकट का सामना करने की शक्ति देता है। भक्त प्रहलाद का उदाहरण हम लेंगे। भक्त प्रहलाद की जुबान पर हमेशा ईश्वर का नाम रहता था। उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने के लिए होलिका के गोद में बिठाया। होलिका को आग में न जलने का वरदान था, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति सच्ची थी। सच्चे मन से वह ईश्वर का स्मरण करता था, इसीलिए भक्त प्रहलाद को आज तक नहीं आई। और जिसे आग से न जलने का वरदान था वह होलिका आग में जली। इसलिए छात्रों, हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह कवि गुरु नानक ने प्रस्तुत पद में कहा है। अगला पद देखिए। तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने, तू आपे गुप्तता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत, फिरही फरमाने, समही वधु पाई, यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्वाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई, नानक सब जुगु आपे वर्ते, दूजा और न कोई। छात्रों, यहाँ इस पद में आए कठिन शब्द देखिए। वखाने, इसका मतलब है वर्णन। गुप्तता मतलब गुप्त। प्रगटु मतलब प्रत्यक्ष। फिरही मतलब घूमना। गुरुमुख, इसका अर्थ है सद्गुरु। शोभी मतलब समझदार। जुग मतलब युग। अब यहाँ प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। इसका मतलब क्या है कि कवि यहाँ प्रस्तुत पद में कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति के रहस्य को ईश्वर सिर्फ तुम ही जान सकते हो। यह आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ईश्वर के रहस्य को सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है, दूसरा कोई भी जान नहीं सकता। तू आपे गुप्तता आपे प्रकटू आपे सब रंग भाने। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं कि ईश्वर के अनेक रूप है। वह प्रकट भी है और अप्रकट भी है, वह सगुण भी है और वह निर्गुण भी है। ईश्वर के अनेक रंग है और इस विश्व के चराचर में ईश्वर व्याप्त है। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरही फरमाने। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके भक्त, साधक, गुरु, शिष्य चारों ओर घूमते हैं। अब वह ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में देखते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि ईश्वर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में नहीं बसे हैं, बल्कि इस सृष्टि के चराचर में ईश्वर व्याप्त है।
अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसलिए वह अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, समही वधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बानी। अब ईश्वर उसी को प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। जिस व्यक्ति की भक्ति निस्वार्थ भाव की है, जो सच्चे मन से सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करता है, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख शोभी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। अब यहाँ कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि इस संसार के खेल को सिर्फ ईश्वर ही जानता है और इस प्रभु के खेल को, इस प्रभु की लीला को वही जान सकता है जिसने सच्चे अर्थ में ईश्वर को याद किया। ऐसे व्यक्ति, ऐसा सद्गुरु ही ईश्वर के इस खेल को जान सकता है। अंतिम पद देखिए, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियानील पवनु चौरा करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजद भेरी, अनाहत शब्द बाजद भेरी। यहाँ इस पद में आए कठिन शब्द देखिए, रविचंद मतलब सूर्य चंद्रमा, तारका इसका अर्थ है तारे, मलियानील मतलब पर्वत, चौरो इस शब्द का अर्थ है हवा देना, वनराई मतलब वन संपदा, अनाहत इसका अर्थ है आंतरिक ध्वनि। प्रस्तुत पद में कवि गुरु नानक ने कर्मकांड का विरोध किया है। अब वह पहली ही पंक्ति में क्या कहते हैं, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। इसका मतलब क्या है कि हम हर रोज ईश्वर की आरती उतारते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखते हैं, ईश्वर की मूर्ति पर हार फूल रखते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं कि यहाँ युगों युगों से ईश्वर की आरती हो रही है और उस आरती के सामने तुम्हारी जो आरती है, तुम्हारे जो व्रत उपवास है वह सामान्य है। वह आरती कौन ले रहे हैं कि ये जो आकाश है उसकी थाल बनी हुई है और उस थाल में सूर्य चंद्र दिन रात ईश्वर की आरती कर रहे हैं और उस आरती के सामने तुम्हारी आरती का कुछ भी महत्व नहीं है। और उस आरती में तारका मंडल जनक मोती मतलब उस आकाश रूपी थाल में क्या है, ये जो तारे हैं, सितारे हैं, वह मोती बने हुए हैं। धूप मलियानील पवनु चौरू करे। अब ये जो धूप है मलय पर्वत की ओर से ईश्वर के लिए हर रोज धूप आती है और ये जो पवन है वह ईश्वर को हवा दे रहा है। यानी कि हम देखते हैं ना कि मंदिर मस्जिदों में गिरजाघरों में ईश्वर को हवा देने के लिए पंखे बिठाए हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ये जो पवन है वह ईश्वर को हर रोज हवा दे रहा है और उस हवा के सामने पंखों की जो हवा है वह कुछ भी नहीं है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शबत बाजद भेरी। अब
ये जो सारी वनराई है, ये जो वन संपदा है, वह ईश्वर की मूर्ति पर रोज फूल रखते हैं और तुम कहते हो कि मैंने ईश्वर की मूर्ति पर फूल मालाएं अर्पित की है और यह सब ईश्वर ने ही पैदा किए हैं और युगों युगों से ये जो वनराई है वह ईश्वर को फूल मालाएं समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए उस आरती के सामने तुम्हारी आरती कुछ भी नहीं है और युगों युगों से ईश्वर के लिए आंतरिक ध्वनि निकल रहा है। यहाँ कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने की, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। यह जानकारी उन्होंने प्रस्तुत पद में दी है। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।